आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप रोज़ खा रहे हैं, जिन्हें आप हेल्थी समझ रहे हैं, जिन्हें शायद आपके डॉक्टर ने भी खाने को कहा है। लेकिन यही चीज़ें 60 के बाद आपकी मसल्स को अंदर से खोखला कर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब चुपचाप हो रहा है, बिना आपको पता चले। आप सोचते हैं कि मैं तो अच्छा खा रहा हूँ, मैं तो सेहतमंद चीज़ें चुन रहा हूँ, फिर भी ताकत क्यों कम हो रही है, फिर भी थकान क्यों बढ़ रही है, फिर भी हाथ पैर क्यों कांपते हैं। जवाब ये है कि जो चीजें आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए हेल्दी समझ के खा रहे हैं, वही चीजें आपको तबाह कर रही हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे ये 5 चीजें आपकी मसल्स को गला रही हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे और शायद थोड़ा गुस्सा भी आए कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। 60 के बाद मसल लॉस वैसे ही तेज हो जाता है। हर साल आपकी मसल्स का 1 से 2% गायब हो रहा है। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और ऊपर से अगर आप ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो इस प्रोसेस को और तेज कर रहे हैं, तो आप अपने जिस्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर आप अपनी ही मसल्स को खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं। तो आज यह वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। 5 चीजें, सिर्फ 5। इन्हें आज ही रोकिए और फर्क हफ्तों में दिखेगा। लेकिन एक जरूरी बात, 5वीं चीज वह है जिसे सबसे ज्यादा लोग हेल्थी मानते हैं और वही सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपको हर जगह नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से। और यह वह चीज है जो शायद इस वक्त भी आपके किचन में रखी है। हो सकता है आज सुबह भी आपने इसे खाया हो। मैं बात कर रही हूँ सफेद ब्रेड की, होल व्हीट ब्रेड की भी। जी हाँ, वह ब्राउन ब्रेड भी जिस पर लिखा होता है मल्टीग्रेन, हाई फाइबर, हार्ट हेल्दी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज्यादातर कमर्शियल ब्रेड चाहे सफेद हो या ब्राउन रिफाइंड कार्ब से भरी होती है। जब आप यह खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। इस ऊपर नीचे को साइंस में ग्लाइसेमिक स्पाइक कहते हैं। और यह स्पाइक्स 60 के बाद बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि हर बार जब ब्लड शुगर तेजी से गिरता है तो आपका जिस्म एनर्जी के लिए मसल टिश्यू को तोड़ना शुरू करता है। जी हाँ, आपका अपना जिस्म आपकी मसल्स को खाना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसमें होता यह है कि जब जिस्म को क्विक एनर्जी नहीं मिलती तो वह मसल प्रोटीन को तोड़कर उसे ग्लूकोज में बदलता है। मतलब आपकी मसल्स ईंधन की तरह जलने लगती है। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता, हर बार जब आप वह ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं, यह साइकिल चालू हो जाता है। सुबह 2 स्लाइसेस खाई, दोपहर को सैंडविच बनाया, शाम को टोस्ट किया। दिन में 3 बार आपने अपनी मसल्स को आग में झोंका और आपको पता तक नहीं चला। और एक बात और, इन ब्रेड्स में ग्लूटेन होता है। 60 के बाद आपकी आंतें पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। ग्लूटेन आंतों में सूजन पैदा करता है। और जब आंतें सूजी हुई हो तो प्रोटीन अब्जॉर्ब कैसे होगा? आप ऊपर से प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन नीचे पाइपलाइन जाम है। तो ब्रेड रोकिए, कम से कम वह कमर्शियल वाली ब्रेड जो पैकेट में मिलती है। अगर ब्रेड खानी ही है तो घर पर बाजरे की रोटी बनाइए, ज्वार की रोटी बनाइए। यह स्लो कार्ब्स हैं, ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और आपकी मसल्स सेफ रहती हैं। अब दूसरी चीज, और यह सुनकर बहुत से लोग मुझसे बहस करेंगे, कहेंगे कि यह तो सेहत की दवा है, ये कैसे नुकसान कर सकती है। लेकिन जरा रुकिए, सुनिए पूरी बात, फिर खुद फैसला कीजिए। मैं बात कर रही हूँ फ्रूट जूस की, ताज़ा फ्रूट जूस। वह संतरे का गिलास जो आप सुबह सुबह पीते हैं, ये सोचकर कि विटामिन सी मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन जरा सोचिए, एक गिलास संतरे के जूस में 3-4 संतरों का रस होता है। अगर आप 3 संतरे बैठकर खाएं तो पेट भर जाए, लेकिन जूस वो 2 मिनट में खत्म। और उन 3 संतरों की सारी शुगर बिना फाइबर के सीधी आपके खून में। एक गिलास जूस में 30 से 35 ग्राम शुगर होती है। इतनी ही शुगर एक कोक के कैन में होती है। जी हाँ, आपका ताज़ा फ्रूट जूस शुगर के मामले में कोल्ड ड्रिंक की बराबरी कर रहा है। अब जो ब्रेड वाली बात मैंने बताई, वही यहाँ भी लागू होती है। शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक और फिर मसल ब्रेकडाउन। लेकिन जूस का एक और काला पहलू है जो ब्रेड से भी ज्यादा खतरनाक है। जब खून में बार बार शुगर स्पाइक होता है तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनना शुरू होता है। मतलब आपके सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। और इंसुलिन सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता, इंसुलिन आपकी मसल्स तक अमीनो एसिड्स पहुंचाने का काम भी करता है। वह अमीनो एसिड्स जो मसल्स की ईंटें हैं, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो ये ईंटें मसल्स तक पहुंचेंगी ही नहीं। आप प्रोटीन खाते रहिए, अंडे खाते रहिए, दही खाते रहिए,
लेकिन जब तक सुबह का वह जूस का गिलास चालू है, वह प्रोटीन आपकी मसल्स तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो रहा है, तो फल खाइए, जूस मत पीजिए, साबुत फल खाइए। उसका फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है और आपकी मसल्स को कोई नुकसान नहीं होता। अब तीसरी चीज की बारी है, और इसे सुनने से पहले जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। आप दिन में कितनी चाय पीते हैं? 2 कप, 3, 5? कुछ लोग तो 810 कप तक पी जाते हैं। और हर कप में क्या है? दूध, चीनी और चाय पत्ती। बस अब आप कहेंगे कि चाय से मसल्स का क्या लेना देना? बहुत कुछ है। सुनिए, चाय में टैनिन होता है। यह वह कंपाउंड है जो आपके जिस्म में आयरन को ऑब्जॉर्ब होने से रोकता है, और आयरन वो मिनरल है जो आपके खून में ऑक्सीजन लेकर चलता है। जब आयरन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो मसल्स तक एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं। आप सोचिए, आपकी मसल्स को हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी। और आप दिन में 5 बार चाय पीकर उस ऑक्सीजन की सप्लाई काट रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चाय में जो कैफीन होती है वह एक और काम करती है जो 60 के बाद बहुत खतरनाक है। कैफीन आपके जिस्म से कैल्शियम निकालती है। पेशाब के रास्ते आप कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेकिन हर कप चाय उस कैल्शियम को बाहर फेंक रही है। और कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। आपकी मसल सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। यह सब कैल्शियम के बिना हो ही नहीं सकता। तो जब कैल्शियम कम होगा तो मसल्स ठीक से काम करना बंद कर देंगी। क्रैम्प्स आएंगे, अकड़न होगी, कमजोरी बढ़ेगी, और आप सोचेंगे कि उम्र का असर है। लेकिन नहीं, यह उस 5वें कप चाय का असर है। अब इसका मतलब यह नहीं कि चाय पूरी तरह छोड़ दो। 1 कप सुबह, 1 कप शाम को, ठीक है? लेकिन वह भी खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए। क्योंकि अगर आपने खाने के साथ या खाने के फौरन बाद चाय पी, तो उस खाने में जो भी आयरन था, जो भी कैल्शियम था, सब बर्बाद। आपने खाना खाया ही बेकार। अब जरा ठहरिए, क्योंकि चौथी चीज वो है जिसे सुनकर आप कहेंगे, यह तो नहीं हो सकता, ये तो हर कोई खाता है, ये तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाली हूं वह आपकी सोच बदल देगा। मैं बात कर रही हूं लो फैट दही और लो फैट दूध की। जी हाँ, वो स्किम्ड मिल्क, वो टोन्ड मिल्क, वो लो फैट योगर्ट जो आपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल के डर से खाना शुरू किया। लगता है ना कि बहुत अच्छा फैसला है, फैट कम, सेहत ज्यादा। लेकिन असलियत कुछ और है। जब दूध या दही से फैट निकाला जाता है, तो उसके साथ फैट में घुलने वाले विटामिन्स भी निकल जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, यह तीनों विटामिन्स मसल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हैं। खास तौर पर विटामिन डी 60 के बाद विटामिन डी की कमी वैसे ही महामारी की तरह फैली हुई है। और जब आप लो फैट डेयरी खा रहे हैं तो आप उस थोड़े से विटामिन डी को भी गायब कर रहे हैं जो आपको मिल सकता था। विटामिन डी के बिना आपकी मसल्स को सिग्नल ही नहीं मिलता कि उन्हें रिपेयर होना है, मजबूत होना है। और एक बात और सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। फैट प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब आप फुल फैट दही खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन है वह ज्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब होता है। लो फैट दही में प्रोटीन तो होता है, लेकिन बिना फैट के वह प्रोटीन आधा अधूरा ही काम करता है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं सेहतमंद चीज खा रहा हूं, लेकिन आपकी मसल्स को वह फायदा मिल ही नहीं रहा जो मिलना चाहिए। तो लो फैट का चक्कर छोड़िए, फुल फैट दही खाइए, फुल क्रीम दूध पीजिए, मात्रा कम रखिए, लेकिन जो खाएं असली खाएं, नकली नहीं। अब पांचवी और आखिरी चीज, वो चीज जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, और ईमानदारी से कहूं तो ये वो चीज है जिसकी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो बनाई। क्योंकि यह वह गलती है जो लगभग हर इंसान कर रहा है जिसकी उम्र 60 से ऊपर है, और यह गलती इतनी आम है कि लोगों को लगता ही नहीं कि यह गलती है। मैं बात कर रही हूं कच्ची सब्जियों की, कच्चे सैलेड की। जी हाँ, वो खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, वो बड़ी सी प्लेट जो आप रोज खाने के साथ रखते हैं। या वह लोग जिन्होंने पूरा खाना ही छोड़कर सिर्फ सलाद खाना शुरू कर दिया है, यह सोचकर कि हल्का है, क्लीन है, जिस्म साफ रहेगा। लेकिन सच ये है कि 60 के बाद यही कच्चा सलाद आपकी मसल्स का सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका है, और आपको अंदाजा भी नहीं। पहली बात, एक पूरी प्लेट सलाद में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है बस, जबकि 60 के बाद हर खाने में कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो जब आप खाने की जगह सलाद खा रहे हैं तो मसल्स भूखी रह गई, और भूखी मसल्स गलती हैं, सिकुड़ती हैं। लेकिन असली मसाला और गहरा है। 60 के बाद हाजमा कमजोर होता है, पेट का एसिड कम होता है, और कच्ची सब्जियां जैसे मूली, पत्ता गोभी, गाजर, इनका फाइबर बहुत सख्त होता है।
कमजोर हाजमा इन्हें तोड़ नहीं पाता। नतीजा गैस, पेट फूलना, बेचैनी और सबसे बुरा यह कि इस अधूरे हाजमे की वजह से बाकी खाने का प्रोटीन भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। आपने दाल खाई, अंडा खाया, लेकिन साथ में इतना कच्चा सैलेड खा लिया कि पेट ने उस प्रोटीन को सोखा ही नहीं। और जब पेट फूला हुआ है तो अगले खाने में भूख ही नहीं लगती। वो अगला खाना जब मसल्स को प्रोटीन मिल सकता था, वह मौका भी गया। तो सैलेड ना खुद प्रोटीन दे रहा है, ना बाकी खाने से मिलने दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सब्जियां बंद करो, बिल्कुल खाइए, लेकिन पकाकर, हल्की आंच पर उबालकर स्टीम करके पकाने से फाइबर नरम होता है, हजम आसान होता है और प्रोटीन वाले खाने के लिए भूख भी बचती है। तो चलिए अब एक बार सब जोड़ते हैं 5 चीजें। पहली, कमर्शियल ब्रेड, चाहे सफेद हो या ब्राउन, ग्लाइसेसेमिक स्पाइक्स से मसल ब्रेकडाउन। दूसरी, फ्रूट जूस, बिना फाइबर की शुगर बम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाए और मसल्स तक प्रोटीन पहुंचने ही ना दे। तीसरी, ज्यादा चाय जो आयरन और कैल्शियम दोनों चुरा रही है और मसल्स को ऑनेक्सीजन और कंट्रक्शन दोनों से महरूम कर रही है। चौथी, लो फैट डेयरी जिसमें से जरूरी विटामिन्स निकाल दिए गए और प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन आधा रह गया। और पांचवी, कच्चा सैलेड बतौर खाना जो ना प्रोटीन दे रहा है ना बाकी खाने का प्रोटीन पहुंचने दे रहा है और भूख मारकर अगले खाने का मौका भी छीन रहा है। ये 5 चीजें आज से रोकिए। कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, आज से, क्योंकि हर दिन जो गुजर रहा है आपकी मसल्स और कमजोर हो रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस्म बहुत मेहरबान मशीन है। आप गलत चीजें रोक दीजिए, यह खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। 30 दिन दीजिए, सिर्फ 30 दिन, फर्क है आपको खुद नजर आएगा। हाथों में ताकत लौटेगी, पैरों में मजबूती आएगी, सीढ़ियां चढ़ना आसान होगा। वह थकान जो दोपहर से पहले तोड़ देती थी, वह कम होगी। दोस्तों, मसल लॉस से लड़ाई किसी दवाई से शुरू नहीं होती। यह आपकी प्लेट से शुरू होती है और आज आपको पता चल गया है कि उस प्लेट में क्या नहीं होना चाहिए। तो कल सुबह जब आप किचन में जाएं तो एक बार रुकिए, अपनी प्लेट को देखिए और अपने आप से पूछिए कि जो मैं खाने वाला हूं ये मेरी मसल्स बना रहा है या तोड़ रहा है। बस इतना सा सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को भेजिए जिन्हें यह जानने की जरूरत है। कमेंट में लिखिए कि इन 5 में से कौन सी चीज आप आज से बंद करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।